बहुत सारे कंट्रीज़ को रेड ट्रैवल लिस्ट में डाला था और चूंकि मैन पावर नहीं थी सिक्योरिटी कंपनीज के पास G4S और ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास, तो उन्होंने आगे से कॉन्टैक्ट दिया था ये G4S नाम की कंपनी को, जो कि बड़ी रेपुटेबल कंपनी थी, कि आप आगे से सब कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू यहाँ पे लोगों को हायर करें, सिक्योरिटी ऑफिसर्स को, और वो जो क्वारंटीन होटल्स हैं यहाँ पे और जो एयरपोर्ट्स हैं और जो दूसरी इंस्टॉलेशन हैं उन पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। तो ये थाउजेंड्स के करीब लोग हैं यहाँ पे, स्टूडेंट्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जो यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ के रेजिडेंट हैं, नेशनल्स हैं, जिन्होंने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की ड्यूरिंग द होल क्वारंटीन टाइम। जैसे ही गवर्नमेंट ने रेड लिस्ट से रिमूव की है ट्रैवल लिस्ट को, G4S ने लोगों को पे करना बंद कर दिया, कॉन्ट्रैक्टर्स को और कंपनीज को। और सबसे शेम की बात यह है कि जो G4S है उसने फौरी तौर पे फ्रॉड करने के लिए अपना नाम चेंज कर लिया और अपने आप को एक अलाइड यूनिवर्सल नाम की कंपनी है जिसके साथ इन्होंने मर्ज कर लिया। ये इनके CEO हैं। अब इनका मकसद ये था कि जो बहुत सारी कंपनीज हैं बीच में, लाइक KK और दूसरी, वो ऑलरेडी यहाँ से भाग गई हैं अपना नाम चेंज करके, और उनके जो ओनर्स हैं वो दुबई चले गए हैं और कंट्रीज़ में चले गए। तो हम सिर्फ ये मेक श्योर कर रहे हैं यहाँ पे कि जो कोलीग्स हैं, जो फेलो ऑफिसर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको उनकी सैलरीज टाइम पर मिलें, क्योंकि सुनने में यह है कि इन्होंने 69 मिलियन पाउंड ब्रिटिश गवर्नमेंट से लिए होम ऑफिस के थ्रू, और अब ये आगे से लोगों को पे नहीं करना चाह रहे और ये निकलना चाह रहे हैं। तो आज ये डेमोन्स्ट्रेशन बेसिकली इसलिए कि जो G4S के लोग हैं वो ये बात सुने, टॉप मैनेजमेंट सुने, इनके CEO सुने, और जितने भी कोलीग्स हैं यहाँ पे, फेलो ऑफिसर्स हैं, उनको पेमेंट मिले। हम लोगों को पैसे पे नहीं मिली, फ्रॉम सितंबर से हमें तनख्वाह नहीं मिली, और पिछले 2 महीनों से G4S वालों को हम लोग ईमेल कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन कोई भी उनको जवाब नहीं दे रहा। वो सब इल्ज़ाम जो एक दूसरे पे दे रहे हैं। इसीलिए आज हम सब लोग यहाँ जमा हुए हैं अपनी पे के लिए। मैं ड्यूटी मैनेजर ही एक साइड ਤੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲ ਆਫ ਅ ਸਡਨ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮਤਲਬ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡਸ ਆਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਫੀਸਰਸ ਇੱਥੇ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਸੈਲਰੀ ਤੋਂ ਐ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ G4S ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਦੇ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ ਨੀਅਰਲੀ 1000 ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਣ ਡਏ ਆ। आज बेसिकली हम प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि G4S ने हमें 3-4 महीने से कॉन्टिन्यूसली हमें पे नहीं कर रहे। हमने इनसे मतलब इन्हें काम किया, ये हमें लारा लगा रहे हैं कि हम आपको पे करेंगे, क्योंकि ये गवर्नमेंट की डायरेक्ट जो है ना लिंक कंपनी है, तो इस वजह से हम इनके लिए काम करते रहे हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब ये साइट क्लोजेज हो गई हैं, जब ये कोरोना वाला सारा सीन ख़त्म हो गया है, तो ये अब एंड पे आके कह रहे हैं कि आप हमें अपनी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। हमने इनको हर एक चीज़ जो इन्होंने मांगा है, हमने इनको हर एक चीज़ प्रोवाइड की है, लेकिन फिर भी ये अभी हमें कह रहे हैं कि हमारी अभी गवर्नमेंट से मीटिंग चल रही है, हमारी फलां बंदे से मीटिंग चल रही है। मतलब कोई प्रॉपर हमें प्रॉपर कोई डेट नहीं दे रहे कि हम फलां तारीख को हम आपको पे करेंगे या नहीं करेंगे। और जो जितने भी बंदे हैं ये बिल्डिंग के अंदर हाइड होके छुप के बैठे हुए हैं, कोई बंदा बाहर आके हमसे बात नहीं कर रहा, कोई हमें ये नहीं बता रहा कि हम आपको कब पे करेंगे या क्या असल बात कोई बंदा नहीं बता रहा। और तकरीबन हर एक जो इधर लेबर है ना, उसके तकरीबन इन्होंने 5 से 6,000 पाउंड मिनिमम हर एक बंदे का इन्होंने पे करना है। असल में हमें सिक्योरिटी गार्ड, डोर सुपरवाइज़र का हमारे पास लाइसेंस है, तो इनको सिक्योरिटी गार्ड फ्रंट लाइन मैंस की ज़रूरत थी। तो आपको पता है पेंडेमिक में कोई काम नहीं करता, लेकिन हम लोगों ने फ्रंट लाइन मैन बन के काम किया इन लोगों के लिए। स्टार्टली में तो इन्होंने पे दिया टाइम पे, हर महीने की जो पे होती थी अगले महीने के 15 को मिलती थी, लेकिन ऑन द लास्ट जब ये क्लोज होने वाला था तो इन लोगों को तो पता था, तो इन्होंने 2 महीने की पेमेंट सब गार्ड्स की 1200-1300 लोग हैं जिनकी इन्होंने रोक ली। और अब ये सिलसिला है कि ये लोग, हमने जहाँ तक पता लगा कि ये अपनी कंपनी को मर्ज कर रहे हैं, फिनिश कर रहे हैं, एक दूसरे नाम से स्टार्ट करने लगे हैं। ये एक वाइट कॉलर क्राइम जिसे कहते हैं वो करने लगे हैं, जिससे हम लोगों की पेमेंट, लेबर की पेमेंट, तो हम ये चाहते हैं कि हमें बताएं कि हमारी पेमेंट हम किससे वसूल करें। गवर्नमेंट को इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और हमें जल्द से जल्द हमारी पेमेंट्स दी जानी चाहिए, क्योंकि हमें रेंट देना है, हमें अपने घरों को चलाना है, पाकिस्तान पैसे भेजने, कैसे भेजेंगे पैसे हम जब ये लोग हमें पेमेंट नहीं देंगे।